अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ये सुबह का टाइम था। इस वक़्त जो हूँ वो मैं अपने बेटे का यूनिफ़ॉर्म प्रेस कर रही हूँ। मोस्टली जो है वो मैं रात में ही कर लेती हूँ, लेकिन समटाइम्स ऐसे दिन भी आ जाते हैं कि आप जो है वो फिर लो फ़ील करते हो, आपका दिल नहीं करता है। तो मेरे साथ भी कुछ यही सीन था, तो मैं रात में उसका यूनिफ़ॉर्म प्रेस नहीं कर पाई, तो मैंने सुबह में कर दिया। और आज सारी अनयूजुअल चीज़ें आज ही हो रही थी। लाइक यहाँ पर मैं गीज़र ऑन करना भूल गई, क्योंकि सुबह में यहाँ सर्दी ज़्यादा होती है, तो फिर मेरा बेटा जो है वो गर्म पानी से नहाता है। अब मैं आ गई किचन में मैं बना रही हूँ उसके लिए वॉफ़ल्स, क्योंकि वो उसके बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है। तो सबसे पहले मैंने मैदा लिया, उसके साथ मैंने उसमें वनीला पाउडर डाला। अगर आपके पास वनीला पाउडर ना हो तो आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। साथ ही मैंने उसमें बेकिंग पाउडर, सॉल्ट और ये जितनी सारी चीज़ें थी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है आपके लिए। बस बैटर को हमने अच्छे से मिक्स करना है। मीनव्हाइल हमने एक और लिक्विड बैटर बनाना है, जिसमें हमने सबसे पहले लेना है 1 अंडा। और उसी के साथ उसमें हमने ऑयल डाल देना है, साथ फिर उसमें दूध डाल देना है। क्वांटिटी जो है वो मैंने ऊपर मेंशन कर दी, आप लोग देख लीजिएगा। दूध मैंने थोड़ा बचा लिया ताकि फिर मैं देख लूँगी उसकी कंसिस्टेंसी। फिर हमने क्या करना है, जो लिक्विड बैटर था उसको हमने ड्राई बैटर में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आप जो है वो एंड में उसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे कि आपको कितना थिक और कितना थिन करना है। लाइक यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। उसके बाद अगर आपके पास वॉफ़ल मेकर हो, जैसे मेरे पास है, तो मैंने इसको वॉफ़ल मेकर में बना बना लिया। अगर आपके पास ना हो तो आप सिंपल तवे पर भी इस चीज़ को बना सकते हैं ईज़िली, और जो है टेस्ट में कोई डिफ़रेंस नहीं आता। ये जस्ट चीज़ें जो हैं वो शेप के लिए होती है, और हमारे पास जो है वो इस तरह की चीज़ें 1-2 हैं। मैंने अपने बेटे के लिए स्पेशली ये चीज़ खरीदी थी, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो अंडा नहीं खाता है, बिल्कुल भी टच नहीं करता अंडा। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि अपने बेटे को अंडा जो है वो इसी तरह, इसी फ़ॉर्म में दे दूँ, ताकि उसके पेट में तकरीबन अंडा चला जाए। वरना ना वो अंडा खाता है, और दूसरी बात कि दुनिया जहान में सबको मेरे हाथ की बिरयानी पसंद है। लाइक मतलब सबको पसंद है। वाहिद मेरा बेटा है जिसको बिरयानी नहीं पसंद। लाइक उसको कोई बिरयानी पसंद नहीं है, वो बिरयानी खाता ही नहीं है। तो मैं जब भी बिरयानी बनाती हूँ, फिर मैं सेपरेट उसके लिए फिर अलहदा कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। ये हमारे जो हैं वॉफ़ल्स तैयार है। अब मैं उसके ऊपर जो है सबसे पहले क्रीम डालूँगी। क्रीम जो थी इस वक़्त मैंने फ्रिज से निकाली थी, तो वो बहुत ज़्यादा थिक थी। अब मैं उसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ताकि जो है वो थोड़ी बहुत उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो रनी फॉर्म में आ जाए। क्योंकि ये सुबह का टाइम था, मुझे भी काफ़ी जल्दी थी, फिर ऊपर से शूट भी करना होता है, तो फिर और देर होती है। उसके बाद फिर जो है मैंने ये ऊपर से चॉकलेट सिरप डाल दिया, और उसके बाद जो है वो थोड़ा-सा, अगर आप कंडेंस मिल्क अगर आपके पास हो तो आप वो भी डाल दें। उससे ये होता है कि टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये मीठा नहीं होता है, तो हम इस इन्हीं चीज़ों से इनको अच्छे से मीठा करते हैं, और मतलब टेस्ट इसका एनहांस होता है। तो बस मैंने फिर लंच में भी अपने बेटे को यही दे दिए थे, क्योंकि उसे बहुत पसंद थे। अभी यहाँ पर मेरा बेटा तैयार होकर नीचे जो है वो स्कूल जाने के लिए माशाल्लाह से रेडी है। तो मैं भी जो हूँ वो छत पर आ गई थी अपने बेटे को देखने, और उसके साथ-साथ जो है वो हम जो है वो बर्ड्स को वो दाना भी डालते हैं, तो फिर मैंने सुबह सोचा कि उनको खाना भी देकर आ जाऊँ। और साथ-साथ यहाँ पर फिर मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया। मैं उसको देख रही थी, वो अभी जो है उसके बाबा जो है वो गाड़ी स्टार्ट कर रहे थे, तो वो भी जो है उनके पीछे जा रहा था। उसी के साथ-साथ फिर यहाँ पर कपड़े भी मैंने रात में डाले थे, वो भी मैंने जो है उठाने थे। फिर ये सब मैंने जो है कपड़े उठाए, फिर मैंने इनको अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया, और फिर मैं उसके बाद सो गई, क्योंकि फिर मेरा बेटा जब स्कूल चला जाता है तो मैं भी जो है वो 1-2 घंटे के लिए सो जाती हूँ। यहाँ पर जो है तकरीबन सुबह के 11 बज रहे थे, मैं सोकर उठी थी। यहाँ पर मैं अपना फेस वॉश वगैरह करके आई, और यहाँ पर जो मेरी मॉर्निंग की थोड़ी बहुत वो स्किन केयर हो जाती है, लाइक सनस्क्रीन वगैरह, वो मैं लगा रही थी। और फिर जो है मैंने अपने वो चिया सीड जो होते हैं वो पिए, और साथ ही मेरे हस्बैंड जो है वो फिर बाहर से नाश्ता लेकर आए थे, क्योंकि मुझे बाहर का नाश्ता जो ये छोले और पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो अक्सर लाते रहते हैं। कभी मैं चली जाती हूँ, कभी वो ले आते हैं। क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बाहर ज़्यादा होता नहीं है। अब जो नाश्ता वग़ैरह करने के बाद
मैंने सोचा कि आज क्यों ना अपनी जो ड्रेसिंग टेबल है उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करूँ। लाइक अभी मैं आपको ये दोनों ड्रॉवर जो हैं वो खोल के दिखाऊँगी और आप देखेंगे कि इस वक़्त क्या हशर-नशर हुआ हुआ है मेरी। लाइक इस तरह पहले हुआ नहीं है, ये कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि मेरी बहन भी कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसका भी ऑपरेशन हुआ, फिर मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं इन सब चीज़ों को क्लीन अप करूँ। तो आज फाइनली जो है वो मुझे टाइम मिल गया, तो मैंने सोचा कि ये चा सारी चीज़ें जो हैं मैं आज इसको जो है वो अच्छे से ठिकाने लगाऊँ, यही कह सकते हैं। तो ये सारी ज्वेलरी थी मेरी जो इतने बुरे तरीके से पड़ी हुई थी, पहले मैंने सारी ज्वेलरी को निकाल कर ऊपर जो है ड्रेसिंग टेबल पे रखा। उसके बाद मैंने स्प्रे करके उसको अच्छे से साफ कर दिया। अब मैं सोच रही थी कि इसमें मुझे घंटा 2 घंटा तो लग ही जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना अच्छे से बैठकर मैं अपनी सारी ज्वेलरी जो है वो सॉर्ट करूँ, जो चीज़ें यूज़ करने वाली हैं, उनको यूज़ करूँ और जो नहीं है उनको फेंक दूँ। तो बस फिर यहाँ पर मैंने अच्छे से अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज़ किया, सॉर्ट किया, जो चीज़ें मेरे यूज़ में थी वो मैंने जो है वो साइड में रख दी और जो नहीं थी फिर मैंने उनको फेंक दिया। तो यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट मेरी ज्वेलरी जो है वो सारी सेट थी, अब बस मुझे उनको ऑर्गेनाइज़ करना था। लाइक एक जो है उसमें मैंने बड़ी सारी चीज़ें रख दी, एक में मैंने छोटी जो डेली वियर की चीज़ें होती हैं वो, ये फिर जो मैं बालों में डालती हूँ बनाना क्लिप ये हो गए। और उसके साथ-साथ फिर मैंने एक में जो है वो केचर्स और उस तरह की जो थोड़ी बहुत छोटी चीज़ें वो रख दी। ये मेरी सारी वॉच है क्योंकि मुझे वॉच पहनना बहुत पसंद है, तो मैं जो हूँ अक्सर जो है वो वॉच लेती रहती हूँ। उसके अलावा भी मेरी बहुत सारी वॉचेज़ जो हैं वो पाकिस्तान पड़ी हुई है। ये फिर मैंने ग्लासेस का पाउच बना लिया। अब ये आप देखें लाइक मैं तकरीबन पता नहीं कितने दिनों से सोच रही हूँ कि इसको भी सेट कर लूँ मेकअप का क्योंकि मैं जब बाहर जाती थी, इतनी मुझे डिस्टर्बेंस होती थी, तो फिर मैंने आज सोचा कि आज इसको भी क्लीन कर लूँगी। तो ये मैंने सारा जो मेकअप है यहाँ पर मैंने रख दिया, पहले उसको अच्छे से साफ कर लिया। अब ये जो मैं आपको मेंशन कर रही हूँ, ये मेरा तकरीबन जैसे हम लोग वीकली जाते हैं इस तरह मतलब मेरा गो टू मेकअप समझ लें इस तरह का है। तो फिर मैंने यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत जो है वो शूट कर लिया आपको दिखाने के लिए कि मैं कौन-कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अप्लाई करती हूँ। लाइक मैं मोस्टली जो है वो एसेंस और मेबेलिन ये दोनों प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ क्योंकि ये दोनों एक तो प्रोडक्ट्स रीज़नेबल भी बहुत हैं और बहुत अच्छे हैं। लाइक आपकी स्किन को खराब नहीं करते। तो यहाँ पर मेरा जो मेकअप है वो भी ऑलमोस्ट जो है वो सॉर्ट हो गया था। यहाँ मैंने रैंडम चीज़ें रख दी। यहाँ पर जो है मैंने अपना जो मैं मेकअप अक्सर यूज़ करती हूँ वो रख दिया और जो है वो रेड वाले पाउच में मैंने फिर जो थोड़ी बहुत जैसे आप डेली वियर का मेकअप समझ लें, वो चीज़ें रख दी और साइड में अब ये बारी आती है ड्रेसिंग टेबल की। इसका भी हाल कुछ अच्छा नहीं है इस वक़्त। तो मैंने जो है सबसे पहले जो है वो सारी चीज़ें जो हैं इनको भी ऐसे ही किया कि मैंने सारी चीज़ें जो है वो इनको भी पहले बेड पे रखा। उसके बाद जो है फिर मैंने अच्छे से हर चीज़ को क्लीन किया। लाइक हर चीज़ पे ऑल्दो यहाँ पर इतनी डस्ट नहीं होती है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो है वो क्लीनिंग ज़रूरी होती है। तो फिर यहाँ पर मैंने स्प्रे किया अच्छा खासा, उसके बाद जो है वो एक-एक चीज़ें जितनी भी मेरी सारी चीज़ें थी वो मैंने अच्छे से सेट की। यहाँ मैंने मछलियों को खाना दिया तो वो जो है अब एक-दूसरे के पीछे जा रही हैं, खाना खा रही हैं। तो फिर मैंने इनको भी थोड़ा बहुत शूट कर लिया। ये मैं स्प्रे कर रही हूँ इस ताकि जो है वो अच्छे से मिट्टी वगैरह जो है, डस्ट वगैरह जो है वो रिमूव हो जाए। मीनवाइल मुझे जल्दी थी क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था, मेरे बेटे के स्कूल का टाइम ऑलमोस्ट होने वाला था, वो मतलब आने वाला था, तो मुझे ये भी जल्दी थी कि मुझे जो है खाना बनाना है जल्दी-जल्दी। तो यहाँ मैंने अपने जितने भी ड्रॉवर्स थे उनको क्लीन कर लिया, अपनी ड्रेसिंग टेबल को क्लीन कर लिया। अब आप ये लुक देखें कि ये मतलब कितना नीट, क्लीन और ऑर्गेनाइज़ लग रहा है। मतलब हर चीज़ अगर अपनी जगह पे हो ना, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और जो है वो माइंड भी फ्रेश रहता है। उसके बाद अब मैं आ गई किचन में क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने जो है खाना बना रहा दाल मैंने जो है वो चने की दाल ऑलरेडी बॉयल करके रख दी थी, मसाला भी मैंने बना के रख दिया था। वो एक साइड पे अब मैं दाल को जो हूँ वो मसाले के साथ अच्छे से भून रही हूँ। मीनवाइल जो है वो मैंने राइस बॉयल होने के लिए रख दिए। फिर मैंने 1-2 रोटी भी बना ली क्योंकि ज़ुहान जो मेरा भांजा है वो जो है अक्सर चावल नहीं खाता, तो मैंने उसके लिए रोटी बना दी। ये एंड में जस्ट मैं ब्लैक पेपर और कसूरी मेथी वगैरह डाल दी और फिर मैंने इसको दम पे लगा दिया
और साथ ही मैंने पकोड़े भी बना लिए, No, क्योंकि वैसे भी अकेली दाल खाई नहीं जाती है। No. यहाँ मेरा जो भांजा जुहान वो भी उड़ गया। Dada. Where is Papa? 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 Oh oh. रात बिज़ी थी, यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी, फिर मैंने दाल के लिए तड़का बना लिया, पकोड़े वगैरह मैंने फ्राई कर लिए। मेरा बेटा भी आ चुका था इस वक्त तक, तो जो है मैं इस वक्त थोड़ी हर्डल में थी, लाइक यहाँ वहाँ थी, कभी वहाँ जा रही थी, कभी यहाँ जा रही थी, तो ये वाली सिचुएशन हुई हुई थी। मैं कोशिश करती हूँ कि जो हूँ अपने बेटे के आने से पहले जितने भी घर के काम है, खाना बनाना हो, सफाई करनी हो, बर्तन धोने हो, मैं कर लेती हूँ। यहाँ फिर मैंने सबको खाना दिया और फिर अपने लिए खाना ले आई। फिर साइड में मैंने थोड़ी बहुत अचार भी रख ली, क्योंकि फिर दाल चावल पकोड़े और साथ में अचार हो तो फिर एक अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है। बस खाना वगैरह खाने के बाद जो है फिर मेरे बेटे का जो कुरान क्लास जो है वो ऑनलाइन लेता है, तो यहाँ पर जो है वो कुरान क्लास ले रहा था, तो फिर मैंने थोड़ा बहुत उसको भी जो है वो शूट कर लिया। इस वक्त उसको नींद आ रही थी, क्योंकि रात में सुबह में वो जल्दी उठता है, तो उसी के साथ साथ फिर मैं अपनी बहन के सिस्टर के रूम में गई। यहाँ पर वो जुहान भी लगा हुआ था लाइक अगर आप उसको देखें तो इस वक्त जो है वो स्प्रे के साथ अच्छे से खेल रहा है, लाइक उसको मज़ा आ रहा था। उसको ये करने में मज़ा आ रहा था, हमें उसको देखने में मज़ा आ रहा था कि वो किस तरीके से ये उल्टी हरकतें करता है। लाइक रौनक है बच्चों से घर में, मतलब ना रौनक है। अल्लाह ताला सब बच्चों को अपनी सेहत में रखें। उसी के साथ साथ फिर ये तकरीबन शाम का टाइम था, हाँ शाम का टाइम था। अपने बेटे को पढ़ाने के बाद फिर मैंने उसके लिए आज ये वाली फ़्राइज़ बना ली। वैसे वो फ्रोज़न खाता है, फिर उसके लिए बनाई, जुहान के लिए बनाई। जुहान जो है वो इस वक्त सो रहा था। फिर आज रात का खाना जो है हम लोगों ने नहीं बनाया, मेरे हस्बैंड जो है वो बाहर से रोल ले आए, तो फिर हम लोगों ने वही खा लिए, क्योंकि फिर खाना बनाने का इतना ज़्यादा मूड नहीं था। अब मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मतलब अपनी वो रूटीन जिसका मुझे मतलब बहुत लेट पता लगा, लाइक स्किन केयर रूटीन। हम लोग इस चीज़ को बहुत जो है वो लाइटली लेते हैं, फिर आगे चलकर हमें पता लगते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट। लाइक अब जो हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी स्किन केयर ज़रूर करती हूँ लास्ट, क्योंकि इसको करने में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगते हैं। तो फिर सबसे पहले जो हूँ वो मैं माइसिलर वाटर, कोई भी अगर आपके पास कोई भी हो आप उससे जो है अच्छे से अपने स्किन पर रब करें, तो उससे आपकी अच्छी खासी जो है वो डर्ट निकल आती है। यकीन माने अगर आपके पास ये ना हो तो आप कच्चा दूध, जिसको हाँ जी कच्चा दूध, उसके साथ भी आप अपनी क्लींजिंग कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपको कितना अच्छा उससे भी रिज़ल्ट मिल रहा है। तो समटाइम्स मैं जो हूँ वो उससे कर लेती हूँ, समटाइम्स मेरे पास ये माइसिलर वाटर है तो मैं इसी से कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना नॉर्मली किसी भी फेस वॉश से फेस वॉश कर लेती हूँ। आजकल मैं ये न्यूट्रोजेना यूज़ कर रही हूँ, एंड देन मैं कोई भी जो है वो सीरम अप्लाई कर लेती हूँ। आपके पास कोई भी सीरम हो आप अप्लाई कर लो। अगर आपके पास सीरम नहीं भी है तो आप सिंपली एलोवेरा जेल जो होती है उसको भी अप्लाई कर सकते हो, उसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। उसको फिर करने के बाद नॉर्मली मैं मॉइस्चराइज़ कर लेती हूँ अपनी स्किन को, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं तो फिर मैं ये वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ जॉनसन्स का, एंड देन जो है वो वैसलीन लगा लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो फिर मुझे रात में ये चीज़ ज़रूर लगानी पड़ती है। अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हो तो वहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं। ये जो है आप समझ लें किस्म का स्क्रब है। मैं स्क्रब यूज़ करती हूँ तो मेरी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा अजीब सी हो जाती है, तो अब जो है वो मैं इससे वीक में 2 बार अपनी स्किन पर अच्छे से रब करती हूँ। तो इससे क्या होता है, जो आपकी स्किन पर डेड सेल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं और आपकी स्किन जो है वो थोड़ी बहुत रिफ़्रेश और फ्रेश होने लग जाती है। और ये तो फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लाइक सनस्क्रीन। इसको आप अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करें और आप विजिबली डिफरेंस देखेंगे। इसी के साथ साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।